नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में, जहां पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वैसे बच्चों के कोर्स सब्जेक्ट के बारे में जिनका सेमेस्टर 6th है। ठीक है, यानी कि अब आप लोग डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं और लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है उनके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, देखिए समय नहीं लगता समय को बीतने में। कुछ दिन पहले ही आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे और आज अब आप लोग किस सेमेस्टर में? 6th सेमेस्टर में है। 6th सेमेस्टर में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। अभी तक तो ठीक था, जैसे कॉलेज में आपका लाइफ चल रहा था तो आप लोग क्या सोचते थे, अच्छा सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब तो, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब तो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी आ गया। अब इसके बाद क्या करना है ये टेंशन आपको होगा आपके माइंड में। अभी क्या होगा कि अरे अब डिप्लोमा कर लेंगे, अब क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिप्लोमा के बाद ही अब जॉब चाहिए होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डिप्लोमा करके बीटेक करने के बारे में सोचेंगे, हायर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। तो इन सभी टेंशन के साथ कि भाई अब क्या होगा, डिप्लोमा करने के बाद क्या करेंगे, है ना, वो तो टेंशन है ही। उसके साथ ही साथ ये भी टेंशन है जो एसबीटी ने आपको सिलेबस डिजाइन करके दिया है 6th सेमेस्टर में, वो इस तरीके से करके दिया है कि जैसे ही आप डिप्लोमा को कंप्लीट करके बाहर जाएं, अपने कॉलेज लाइफ से बाहर की दुनिया में जाएं, किसी कंपनी में जाएं, तो वहां जो काम आप करें उससे रिलेटेड नॉलेज आपको यहां दिया जाए। ठीक है, तो सिलेबस का डिजाइन इसी तरीके से है। जो सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। देखिए ये अभी पिछले 10 सालों से, 8-10 सालों से चलन में है। इससे पहले ये चीज नहीं होता था। लोग क्या सोचते थे, डिप्लोमा करने के बाद या फिर कोई भी डिग्री लेने के बाद चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं हम। ठीक है, और ऐसे भी बिहार की बात करें, बिहार यूपी की बात करें, तो बच्चों के लिए क्या होता है ना, बच्चों ही नहीं, बच्चे नहीं, हमारे समाज के लिए ऐसा होता है कि बच्चा सरकारी नौकरी में है तो मतलब टैलेंटेड है, ऐसा सोचते हैं लोग। अब आप लोग के नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा, जूनियर इंजीनियर लग जाएगा। जब आपका शादी विवाह होगा तो वर पक्ष या वधु पक्ष जो है वो यही चीज देखेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है। नहीं है तो कोई आपको लड़का या लड़की देना नहीं चाहेगा। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने इस चीज को बोला कि नहीं भाई, ऐसा आवश्यकता नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाएं, आप खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और सच्चाई ये भी है, यही सच्चाई है कि आप जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको लिमिटेड, मतलब एक बंधा हुआ क्या होता है, सैलरी मिलता है, ऊपर और नीचे का छोड़ देते हो, जो कि अब मुश्किल है। लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया ही था फेसबुक का, देखिए मार्क जुगलबर्ग का, और उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो आपका पहला सब्जेक्ट है इंटर्नशिप एंड स्टार्टअप, इसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप जो 6 सेमेस्टर तक नॉलेज आपने गेन किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो चाहे वेब डेवलपमेंट से हो, उसके मदद से आप कैसे किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या बाधाएं आएंगी, ये आपको इसमें पढ़ना है। और ये आपको हमारे बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है रोशन सर, वो इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा है जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारा क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा नाम से ही लग रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप लोग सीएसई के बच्चे हैं, आप लोग क्या करेंगे, पुल तो नहीं बनाएंगे, रोड तो नहीं बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, सॉफ्टवेयर को ही बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केवल आप, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में क्या करते थे, प्रोग्राम वगैरह बना लिया, कंपाइल किया, रन किया, पाइथन में वैसा ही आपने किया, कंपाइल किया, रन किया, दैट इज सॉफ्टवेयर? नॉट, दैट इज नॉट
अ सॉफ्टवेयर दैट इज अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या है, एक सिंगल प्रोग्राम है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको बनाने के लिए कम से कम 3,000 से लेके 5,000 लोगों की टीम 24 घंटे मेहनत करती है, 365 दिन, तब जाकर के कोई काम का सॉफ्टवेयर बन पाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका डेवलपमेंट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। चाहे वो कस्टमर से इंटरव्यू लेकर के उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको जानने से लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम है उसको वहां से लेकर के उसके सॉल्यूशन तक, ये सारी चीजें किसमें पढ़ाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे ना, जॉब इंटरव्यू के लिए जाइएगा, तो आपसे इससे क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या है, पहले में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, एंड सो ऑन। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, जिसको गाइड करेंगे आप लोगों को शुभम सर, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। ठीक है, तीसरा जो आपके पास इलेक्टिव है, मतलब आपकी इच्छा है, आप लें ना लें मतलब इलेक्टिव कहने का मतलब होता है 2 पेपर, उसमें से आप क्या चुनना चाहते हैं। सबसे पहला है डेटा साइंस, और डेटा साइंस में क्या है, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। डेटा साइंस, डेटा आज के जमाने में, आप लोग टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग को हर एक बच्चा जानता है। वो आज इतनी बड़ी कंपनी क्यों हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, केबल और केबल क्या है, डेटा है, वो डेटा पे वर्क करता है। तो आज के जमाने में डेटा को गैदर करना ही डेटा साइंस है। ठीक है, अब इस डेटा का वेयर हाउस बनाना, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से सामान वगैरह मंगाते हैं, तो उसका अपना एक वेयर हाउस होता है जहां पे वो सामान लाके रखते हैं। ठीक है, ताकि उस सामान का डिलीवरी किया जा सके, उसको वेयर हाउस बोलते हैं। उसी तरीके से डेटा को जब इकट्ठा करके हम लोग कहीं रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। और डेटा माइनिंग कहने का मतलब हो गया कि उसमें से काम का चीज ढूंढना। माइनिंग मतलब क्या होता है, कोल माइंस होते थे ना, उसमें से क्या करते थे, कोयला निकाला जाता था खदान में से। उसी तरीके से डेटा माइनिंग कहने का मतलब बहुत सारा जब डेटा है तो उसमें से आपके अपने मतलब की चीज को निकालना। ठीक है, इलेक्टिव थर्ड का पहला पेपर है। और दूसरा है वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद पीएचपी। अब आपके कॉलेज में क्या गाइड किया जाता है उसके हिसाब से आप ये दोनों ले सकते हैं, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद पीएचपी लेते हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं और अगर आप ये पढ़ते हैं, तो ये जो अपना स्टार्टअप है वो आप पढ़ते के साथ स्टार्ट कर लेंगे। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं और अर्निंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा है डेटा साइंस, ये किसी कंपनी में एक मतलब एक पोस्ट ही होता है जिस पोस्ट पे आप जाके वर्क करेंगे, और इसको गाइड करने के लिए जो टीचर है वो आपके सामने है, इसको हम गाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्टिव 4, इसको हमारे शुभम सर गाइड करेंगे। और उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है, नेटवर्क की सिक्योरिटी इसमें पढ़ाई जाएगी। और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस। ठीक है, तो हमको जहां तक लगता है कि आप सभी, हमको जहां तक लगता है इलेक्ट्रिक 4 में सबको यही लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। और इलेक्ट्रिक 3 में क्या लेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद पीएचपी, हमको जहां तक लगता है। बाकी आप जो लीजिएगा उसमें आपको गाइड किया जाएगा। फिर एक आपका ओपन इलेक्टिव है जिसको शुभम सर गाइड करने वाले हैं। चाहे आप ये देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले, ड्रोन टेक्नोलॉजी बोले, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोले। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो एसबीटी ने जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस तैयार किया वो इस तरीके से तैयार किया, उनको मालूम है कि अब आप कॉलेज लाइफ से बाहर के लाइफ में जाएंगे, अब आप असली दुनिया में जाने वाले हैं जहां आप रोजी रोटी से लेकर के कैरियर बनाने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपने रोजगार की तलाश करेंगे, आप क्या करेंगे, कैरियर बनाएंगे, अपने जॉब की तलाश करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे इस 6 सेमेस्टर में, क्योंकि इसके बाद सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगा। या तो आपके गार्जियन हो, गार्जियन भी सोचेंगे बेटा तो अब डिप्लोमा कर लिया, अब नौकरी करेगा ही करेगा। या तो फिर आपके रिलेटिव्स हों, वो भी सोच लेंगे अरे इंजीनियर बन गया, नौकरी करेगा ही करेगा।
ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इंडिविजुअली आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।